टुडे इज अ गुड डे। मैंने अपना एजुकेशन लोन फाइनली पे ऑफ कर दिया है। आई हैव पेड ऑफ माई एजुकेशन लोन। एग्जैक्ट डिटेल्स 17 लाख मैंने बोरो किया था, वो लोन 40 लाख बन गया था, बट मैंने पे किया सिर्फ 26 लाख एंड मेरा लोन फाइनली क्लियर हो गया। मैंने लास्ट पेमेंट कर दी है। आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल जो आता है लोन प्री क्लोज, बस उसका वेट हो रहा है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कैनेडा। वो देख रहे हो, व्हाइट बोर्ड पे भी चलेंगे। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, डोंट वरी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अगर आप स्क्रीन पे देखो, आपको मेरा लोन सैंक्शन लेटर दिख रहा होगा इस टाइम पे, जो एक्चुअल उस टाइम पे मेरा लोन का सैंक्शन लेटर था। एंड उस टाइम पे अगर आप पढ़ो मेरे लोन में क्या लिखा है, ओरिजिनल लोन 17 लाख रुपीज, 36 मंथ्स तक सिर्फ 2000 रुपए देने हैं पर मंथ, जो कि पार्शियल इंटरेस्ट देना होता है ग्रेस पीरियड में, मोरेटोरियम पीरियड में। जब ग्रेस पीरियड खत्म हो जाएगा तो 132 मंथ्स तक मुझे 30,500 रुपए देने हैं, 30,537। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 132 इंटू 30,000, इट्स 40,30,000 रुपीज प्लस 72,000, मतलब ये लोन 41 लाख रुपीज बन गया 17 लाख का, अगर मैं इसको 132 पेमेंट्स में खत्म करूं। डू यू थिंक मैं 132 पेमेंट्स मतलब के 2037 तक ये लोन खींचने वाला हूं? एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर कनाडा आने का फायदा ही क्या हुआ? तो चलो इस लोन को जल्दी से पे ऑफ करते हैं। तो जो एग्जैक्ट अमाउंट मैंने पे ऑफ किया अपने लोन के लिए, दैट इज 26 lakhs। मैंने अपना लोन फास्टर पे ऑफ कर दिया एंड फास्टर पे ऑफ करने से आई सेव्ड 15 lakh rupees. Before we move on, I would like to thank the sponsors of this video, Paisa. I have been using Paisa app to send money to India. There are no hidden charges. There are no transaction fees. It's safe, secure. I've used it. Works just fine. You can transfer money directly to the bank account. $0 transfer fees. Transfer is done within minutes internationally, so no problems at all. Moving forward, मैं एक strategy आपको बताने वाला हूँ लोन पे ऑफ की, जिसमें I used to send even small amounts. Small amount send करते हुए एक्सक्यूज क्या होता है कि यार एक साथ बचा के सेंड करूंगा, ट्रांजैक्शन फीस बचेगी, बट आई हैड नो एक्सक्यूज बिकॉज पैसा है $0 ट्रांसफर फीस, सो यू कैन कीप चिपिंग अवे एट योर लार्ज एजुकेशन लोन बाय स्मॉलर पेमेंट्स बिकॉज यू आर नॉट पेइंग एनी ट्रांसफर फीस. इफ यू वांट टू डाउनलोड द पैसा ऐप, you can check out the links in the description. You can check out the pinned comment. Last year I told you about Paisa as well. I've been using it regularly and it works great. You can send money to and from 35 plus countries. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पैसा इंडिया में ही भेजना है. You can send it to other countries as well. Paisa is the best way to send and receive money. Do check it out. Links are in the description and the comment section. Let's get right into this video. Now let's go to my board. 16 years के लोन को 4 years मैंने कैसे बनाया, वहां चल के समझा देता हूं. तो यार if you look at my loan life cycle, मैंने यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है. मेरा लोन स्टार्ट हुआ था 2021 में. 2021 से 2037 तक मेरा लोन चलना था. नाउ इस लोन के दो पार्ट्स होते हैं, 21 से 23 तक, जिसमें पूरी EMI नहीं कटती, सिर्फ पार्शियल पेमेंट डिडक्ट होती है. पार्शियल इंटरेस्ट मतलब लोन पे जो भी इंटरेस्ट लगता है पूरा नहीं लेता बैंक आपसे. अगर आप 10,000 इंटरेस्ट ओ करते हो तो बैंक सिर्फ आपसे थोड़ा सा 2,000 5,000 रुपए मांगता है. उसको बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड, ग्रेस पीरियड. नाउ द ट्रिक इज कि जितना मैक्सिमम पेमेंट हो सकती है, चाहे आप 10,000 करो, 20,000, 50,000, जो मर्जी करो, इस पीरियड में आप जितनी पेमेंट हो सकती है उतनी करो, ताकि आपकी जो एक्चुअल EMI स्टार्ट हो दैट इज वे लेस. मैं बताता हूं कैसे. जो ये पीरियड होता है 21 से 23, इसके अंदर इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हो रहा है. जैसे मेरा लोन स्टार्ट होता है 11 पॉइंट समथिंग % पे एंड करते करते 13% पहुंच गया था. तो जो भी प्रिंसिपल बैलेंस है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड होता है इस पीरियड में. एंड जैसे ही आपका मोरेटोरियम पीरियड खत्म हो जाता है, एज इट फिनिशेस, उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल बन जाता है एंड वो शेड्यूल पूरा 2037 तक चलने लगेगा. आई होप ये चीज आपको क्लियर है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड हो रहा है प्लस 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 प्लस. एंड जब ये पीरियड आ जाएगा, जब आपका मोरेटोरियम खत्म हो जाएगा, जब आपकी एक्चुअल पेमेंट स्टार्ट होगी, तो वो शेड्यूल बना देंगे 50,000 रुपए, 40,000 रुपए, 30,000 रुपए पर मंथ, डिपेंडिंग आपका प्रिंसिपल बैलेंस कितना बचा है. तो जो फुल EMI यहाँ स्टार्ट होती है. चलो वापस स्क्रीन में चलते हैं. आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार पीयूष, इज इट बेटर टू मेक अ लंप सम वन बिग पेमेंट, या फिर जो मेरे पास थोड़ा पैसा है वो मैं डालता रहूं? मैथमेटिकली व्हाट्स बेटर? कि देखो, मैथमेटिकली तो जितनी जल्दी, मैंने जैसे बताया, मोरेटोरियम पीरियड में जितना भी आप डाल दो दैट्स मच बेटर. मोरेटोरियम खत्म होने के बाद भी जितना जल्दी आप पैसे डाल दो उतना बढ़िया. आई हैव बीन अ स्टूडेंट, मैं भी जॉब करता था, मुझे पता है स्टूडेंट के लिए महीने के 1 लाख 2 लाख डालना बहुत मुश्किल है लिमिटेड वर्किंग आवर्स पे. बट यहाँ पे 3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू पे ऑफ योर लोन फास्टर. सबसे पहले तो मैं आपको बोर नहीं करूंगा, वो एवलांच मेथड, स्नोबॉल मेथड, ये सब आपको पता है कि
ये सब क्या होता है, ठीक है। बात यहाँ पे है कि बॉटम लाइन क्या है, मेन बात क्या है, हमें वो बता दो। आई डोंट केयर हाउ मच यू पे, 10,000 देते हो, 20,000 देते हो, 50,000 देते हो, जब तक आप स्टूडेंट हो, ऑन टॉप ऑफ योर पार्शियल इंटरेस्ट एटलीस्ट महीने के 10,000 रुपए से लेकर 50,000, 1 लाख अगर आपके पास अवेलेबल है, आपने लोन में डालने ही डालने हैं ऑन टॉप ऑफ योर पार्शियल इंटरेस्ट पेमेंट। 10,000 रुपए कितना होता है? $150, $150, $160, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। कैसे भी करके मेहनत करनी है, $100 बचाने हैं। आपने कैसे डालने हैं एक्स्ट्रा 10,000 रुपए, वो आप देखो, 10,000, 20,000, 50,000 जितने भी डालने हैं। यू शुड ऑलवेज बी मेकिंग एक्स्ट्रा पेमेंट, स्पेशली ड्यूरिंग योर मोरेटोरियम पीरियड। जब आपकी स्कूल खत्म हो जाएगा, कॉलेज खत्म हो जाएगा, जब आपके पास वर्क परमिट होगा, PR होगी, ऑब्वियसली तब आप फुल टाइम काम कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा पेमेंट्स कर सकते हो इजीली, दैट आई अंडरस्टैंड। सेकंड, नेवर एवर हैव योर हेड इन द सैंड। हेड इन द सैंड का मतलब है एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल वीक, एवरी सिंगल मंथ आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपका लोन पे कितना बैलेंस है, नेक्स्ट EMI कब कट रही है, एग्जैक्ट डेट पे, जो आप पेमेंट करोगे उसमें कितना प्रिंसिपल पे अप्लाई होगा, कितना इंटरेस्ट पे अप्लाई होगा, एंड आपका पेमेंट्स कब से स्टार्ट हो रही है। यू शुड ऑलवेज नो द नंबर। रीजन बीइंग, जब भी हम कोई सेविंग करते हैं या फिर कोई लोन पे ऑफ करना है, गोल पता होगा ना आपको। अगर आपको पता है कि वेयर डू आई वांट टू गो, तो यू आर इजीली एबल टू मेक अ प्लान। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं है लोन बैलेंस कितना है, कि हाँ मैं 17 लाख लेके आया था, मुझे नहीं पता ये 40 लाख कैसे बन गया। नहीं, इट्स योर ड्यूटी टू नो, यू शुड नो एवरी सिंगल डे। आपको पता होना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली मेरे लोन का बैलेंस है, ठीक है। थर्ड, इट विल साउंड वेरी ऑब्वियस बट इट्स इंपॉर्टेंट टू से, डू नॉट एड एनी न्यू डेट्स। कोई सीरियस डेट ऐड नहीं करनी हमने जब तक एक बड़ी डेट क्लियर ना हो जाए। ये कितना सिंपल लग रहा है सुनने में, राइट? एक आध क्रेडिट कार्ड वंस इन अ वाइल, आई अंडरस्टैंड, कुछ ले लिया, एक नया क्रेडिट कार्ड खुलवा लिया वंस इन अ वाइल, दैट इज ओके, दैट इज अ पार्ट ऑफ लिविंग लाइफ। बट अगर आपकी इनकम नहीं अलाउ कर रही, तो आप कैसे कोई लग्जरी कार ले रहे हो या फिर कैसे आप वेकेशन फाइनेंस कर रहे हो, राइट? यू शुड एब्सोल्युटली अवॉइड एनी सीरियस डेट जो आपको अपने एजुकेशन लोन को अटैक करने से रोक रही है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जैक्टली अपना पर्सनल स्टोरी बता देता हूँ कि मैंने कैसे खत्म किया है लोन। तो जब मेरा मोरेटोरियम पीरियड था, मैं जो स्मॉल 10,000, 25,000, 50,000 तक मैं भेज देता था। आप सबको बताया मेरी पूरी लाइफ, जिस दिन से मैं कनाडा, इनफैक्ट कनाडा आने से पहले से आज तक की, PR तक की पूरी लाइफ इंटरनेट पे डली है। हर हफ्ते मैं एक वीडियो डालता हूँ, कुछ नई चीज आपको बताता हूँ, मेरी जिंदगी में ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप सबको पता है कि आई हैड अ सेल्स जॉब इन कनाडा। मैं अपने कंपनी से आई वाज द नंबर 1 अक्रॉस कनाडा फॉर 2022। तो ऑब्वियसली जो कमीशन एक्स्ट्रा होता था उससे मैं कहीं पार्टी नहीं करता था। मेरे लोन्स है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो मैं पहले पे ऑफ करता था। तो दैट एक्स्ट्रा बिट, चाहे वो हफ्ते का 25,000, 50,000 जो भी कमीशन आता था, मेरे सर्वाइवल वाला पैसा निकाल के मैंने मेरे मोरेटोरियम पीरियड में जितना मेरे से हो पाया, मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ कि देयर वर टाइम्स मैंने सिर्फ 15,000 रुपए डाले, देयर वर टाइम्स कभी मैंने 50,000 रुपए भी डाले, बट जो भी जितना हो पाया मैंने मोरेटोरियम खत्म होने से पहले जितना प्रिंसिपल को अटैक किया उतना किया, ठीक है। जो मेरी रियल सीरियस पेमेंट्स थी वो मैंने टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2023 स्टार्ट करी थी, क्योंकि तब मेरी जॉब लग गई थी, थोड़ा सा मैंने सेविंग्स भी कर ली थी। 2023 पे मैं सीरियस हो गया, मैंने कहा अभी मैं कुछ नहीं, मेरा एक ही फोकस है, मुझे ये लोन क्लियर करना है, ठीक है। मुझे नई ऐश करनी, मुझे नई कुछ भी मस्ती नहीं करनी। आप पीछे भी जाके देखोगे कोई ऐसी ट्रिप्स नहीं, कहीं इधर नहीं जा रहे, उधर नहीं जा रहे, कहीं कुछ नहीं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2023 आई गॉट सीरियस। मैं तब आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2023 मैं कार सेल्स में काम कर रहा था, एंड कहीं से भी मुझे एक एक्स्ट्रा डील भी मिलती थी, किसी के साथ डील शेयर भी करनी पड़ती थी, तो भी मैंने कहा ओके चलेगा, रात के 10 बजे भी फोन आ रहा है क्लाइंट का, मैं उठाऊंगा। जो बन सका वो मैंने किया। अगर सैटरडे को जाना होता था, क्लाइंट बोल रहा सैटरडे को आना है, तो मैंने ठीक है आप सैटरडे को आ जाओ। एंड जब डील फाइनल होती थी तब मैं अपने मैनेजर को फोन करता था कि भाई आप आ जाओ, NSS जो भी है, जो भी मेरी मैनेजर के साथ अंडरस्टैंडिंग थी। मतलब देयर इज नो एक्सक्यूज, इट्स माई प्रॉब्लम, आई हैव टू सॉल्व इट एंड आई हैव टू सॉल्व इट ASAP। तो जो भी यहाँ से कनाडा से पैसा होता था वो मैं इंडिया भेजता था, ठीक है। सेकंड हाफ ऑफ 2024 में मैंने थोड़ा सा पेमेंट से रोक दी थी, पैसे बचा रहा था इंडिया जाने के लिए। इंडिया से जब मैं आया एंड ऑफ 2024 अर्ली 2025 में, दैट्स व्हेन आई वेंट हार्ड। आप समझ लो कि एटलीस्ट 50% ऑफ माई अर्निंग्स हियर मैं सीधा लोन में डाल रहा था। तो ये सब छोटी छोटी टिप्स, कभी 50,000, कभी 10,000, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी सैक्रिफाइस कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, थोड़ी मेहनत ज्यादा कर ली, एक शिफ्ट एक्स्ट्रा उठा ली, कंप्लेन नहीं करी, ये सब करके सारा सम करके जल्दी से लोन क्लियर हो गया। एक चीज और है सोचने वाली कि एक इमोशनल फैक्टर भी होता है, पता लोन क्लियर करने में बहुत जरूरी है। इमोशनल जो अंदर से आग होती है ना, वो बहुत जरूरी है। वो आग क्या है? मेरे लिए 2 थी।
पहली, मैंने देखा ये लोन एक्चुअली कब खत्म होगा अगर मैं धीरे धीरे करूँ तो अगर मैं धीरे धीरे करता 2037 में, जैसे मैंने दिखाया 2037 में, तो भाई मैं 40 का हूँगा, मुझे 40 तक लोन नहीं रखना। आई वांट टू बी डेट फ्री बिफोर 30, ठीक है। जो भी ये सब है, जो भी छोटा मोटा ये जो चल रहा है ना, सब मुझे क्लियर करना है बिफोर आई टर्न 30 एंड आई वाज एबल टू डू दैट। दूसरा एक होता है कि यार ये लोन ऑब्वियसली जब एजुकेशन लोन लेते हैं तो एक गारंटर होता है, तो माय फादर इज माय गारंटर, ठीक है। तो मुझे ये वाला स्ट्रेस नहीं चाहिए था कि कल को मुझे कुछ हो जाए या कुछ भी है, कुछ A to Z XYZ कुछ भी सिचुएशन हो तो किसी को परेशान ना होना पड़े मेरे करके। तो ये चीज थी कि बिल्कुल क्लियर स्ट्रेस फ्री जो जिंदगी होती है ना, कि कोई कहीं किसी को कुछ पैसे नहीं देने, वो वाली जिंदगी जो एक मोटिवेशन है वो है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इन सब टेक्निकल फैक्टर के साथ इमोशनल फैक्टर भी बहुत जरूरी है, तभी अंदर से आग आती है कि नहीं यार एक वेकेशन हम आगे ले लेंगे, पहले ना ये यहाँ इंडिया में पैसे भेज देता हूँ। एंड जैसा कि मैंने बताया, अगर आप इंडिया पैसे भेजना चाहते हो, डू चेक आउट पैसा, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में है। नाउ वन मोर थिंग, ऑब्वियसली देयर इज अ साइड हसल। कनाडा में जितने भी मैं सक्सेसफुल लोगों को जानता हूँ, सक्सेसफुल मतलब कि जो मेरे साथ एज ए स्टूडेंट आए थे, जिन्होंने विद इन 1.5 years लोन भी क्लियर कर दिया, घर लेने की तैयारी में या घर ले लिया, एवरीबडी हैज अ साइड हसल। किसी का साइड हसल एक्स्ट्रा शिफ्ट करना है, कोई पार्ट टाइम रियल्टर है, कोई 2 जॉब कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, किसी का साइड हसल है, कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाता है ऑफिस से आके, ठीक है। हर किसी का कोई ना कोई साइड हसल है, क्योंकि देयर इज अ गोल, वहां में पहुंचना है। एंड जब जो फायदा है वो हमारा ही हो रहा है। किसी को बोलने दो अरे तुम ऐसे, तुम इतना काम करते हो, ये नहीं करते, भाई जब आप डेट फ्री हो जाओगे ना, व्हेन यू मेक दैट लास्ट पेमेंट, दैट फीलिंग इज इमैक्युलेट, ठीक है, अनएक्सप्लेनेबल, अमेजिंग। एक और क्वेश्चन Q&A में जो लोगों ने पूछा था कि भाई क्रेडिला के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था, तो मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ क्रेडिला के साथ कैसा एक्सपीरियंस था। ओवरऑल माय एक्सपीरियंस वाज क्रेडिला वाज वेरी गुड, नॉट इवन गुड, इट वाज वेरी गुड। मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। एंड ऑब्वियसली व्हाटएवर जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो जब भी मैं पेमेंट करता था, मैं एक ईमेल भेजता था कि जी ये पेमेंट है, मेरा लोन अकाउंट नंबर है, इसको एडजस्ट कर दो। 5 से 15 दिन के अंदर वो पेमेंट एडजस्ट हो जाती थी एंड मेरे लोन बैलेंस में इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट करने लगता था कि प्रिंसिपल में से वो चिपा हुए हो गया, ठीक है। दूसरा जो इंटरेस्ट रेट होता है, आई होप आप सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट क्रेडिला डिसाइड नहीं करता, आरबीआई का जो रेट है उसके ऊपर वो अपना 1-2% लगा के, लोन का बिजनेस मॉडल ही ऐसे काम करता है कि जो सरकार का रेट है उसके ऊपर कुछ परसेंट ऐड करके ये लोग आपको दे देते हैं। तो मेरा लोन 11.95 से स्टार्ट हुआ था आई थिंक, एंड इट वेंट ऑल द वे अप टू 13% नाउ जब वो अमाउंट धीरे धीरे कम होता रहता है तो वो 1-2% का इतना फर्क नहीं पड़ता, बट जब अमाउंट 17 लाख 25 लाख 20 लाख था तब 1-2% भी बहुत दर्द करता है, ठीक है। अभी एज ऑफ नाउ मैं जो फाइनल लोन प्री क्लोज्ड का जो फाइनल ईमेल होता है मैं उसका वेट कर रहा हूँ, जो कि 15-20 दिन 1 महीने में आएगा, बट मैंने सोचा ये वीडियो बना के मैं आप सबको बता दूं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच इतने सारे सपोर्ट के लिए। इसके बाद भी कोई सवाल रह जाए कमेंट्स में पूछो, इफ इट्स पॉसिबल आई ट्राई टू आंसर योर कमेंट जितना मेरे से हो पाएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, बहुत अच्छा लगता है और मन करता है वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।